ईश्वर कहते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, तुम अपना प्रेम प्रदर्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपना अप्रेम प्रदर्शित ना कर सको। परमात्मा के लोक के अलावा कोई भी चीज अपने विलोम के बिना अस्तित्व नहीं रख सकती। फिर भी परमात्मा का लोक ना तुम्हारे लिए पर्याप्त था ना मेरे लिए। मैं उसमें था, हमेशा से था, और वहीं से तुम भी आए हो। परम अवस्था में अनुभूत करना नहीं होता, केवल जानना होता है। जानना एक दिव्य अवस्था होती है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट आनंद तो जीवन में है। जीवन आनंद केवल अनुभूति के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। यह विकास क्रम इस प्रकार है: ज्ञान, अनुभूति, जीवन, आनंद। यह दिव्य त्रयी हैं। वह त्रिक जो कि ईश्वर ही है। पिता रूप ईश्वर ज्ञान है, समस्त बोध का जनक, समस्त अनुभूति का कारण, क्योंकि तुम उसे अनुभूत कर ही नहीं सकते जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। पुत्र रूप ईश्वर अनुभूति है। उस सारे ज्ञान को जो कि परम पिता जानता है, उस ज्ञान को मूर्त रूप देना, उस ज्ञान को कर्मों में ढालना, क्योंकि तुम वह हो ही नहीं सकते जिसे तुमने अनुभूत ना किया हो। पवित्र आत्मा रूप ईश्वर जीवन है। ईश रूप पुत्र ने जो कुछ स्वयं के बारे में अनुभूत किया है, उस सब को देह के बंधन से मुक्त करना, यह सीधा, सरल व अति संवेदनशील है। पर केवल ज्ञान व अनुभव की स्मृति के द्वारा ही ये संभव है। ये सरल जीवन ही आनंद है। स्वयं को जानने व अनुभव करने के उपरांत यही ईश अवस्था होती है। यह वह अवस्था है जिसके लिए ईश्वर आरंभ से ही लालायत रहा है। निश्चय ही यह बात तो तुम समझ ही चुके हो कि ईश्वर के पिता पुत्र वाले वर्णन का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसे मैंने तुम्हारे नवीनतम धर्म ग्रंथों से ज्यों का त्यों उठा लिया है। काफी पहले धर्म ग्रंथों में इस रूपक को माता पिता, माता पुत्री की तरह दर्शाया गया था। दोनों ही गलत हैं। तुम्हारा मन संबंधों को इस रूप से ज्यादा अच्छी तरह याद रखता है। अभिभावक संतान, या तो वह जन्म देता है या जिसे जन्म दिया गया है। दिव्य त्रय में तीसरा अंश जोड़ने पर यह संबंध निकल कर आता है। जो जन्म देता है वह जिसको जन्म दिया गया है, और वह जो है। यह त्रिय सत्य ईश्वर के ही हस्ताक्षर हैं। यह दिव्य प्रतिकृति है। अलौकिक जगत में ये त्रिवेणी सर्वथा देखी जा सकती है। काल और आकाश में, ईश्वर और चेतना में, या किसी भी अन्य सूक्ष्म विषय में तुम इससे बच नहीं सकते। जबकि दूसरी तरफ ये त्रिक सत्य को किसी भी स्थूल संबंध में तुम पा भी नहीं सकते। जीवन के सूक्ष्म संबंधों में यह त्रिक सत्य हर उस किसी के द्वारा पहचाना जा सकता है जो ऐसे संबंधों में रह रहा है। तुम्हारे कुछ धर्मज्ञों ने इस त्रिक सत्य को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में चित्रित किया है। तुम्हारे कुछ मनोविश्लेषकों ने इसके लिए पराचेतन, चेतन और अवचेतन शब्दों का प्रयोग किया है। तुम्हारे कुछ अध्यात्मवादियों ने इसे मन, देह और आत्मा कहा है। तुम्हारे कुछ वैज्ञानिकों ने इसे ऊर्जा, पदार्थ और आकाश कहा है। तुम्हारे सब दार्शनिकों ने इसे एक ऐसी चीज कहा है, और जब तक सत्य नहीं होती तब तक ये मनसा वाचा कर्मणा सत्य न हो। काल की बात करते हुए तुम तीन काल की बात किया करते हो: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी तरह तुम्हारे बोध में 3 पल होते हैं:
पहले, अब और बाद में। स्थान संबंधी मामलों में बात करते हुए, चाहे वह ब्रह्मांड के किसी बिंदु की तरफ इशारा हो या तुम्हारे कमरे में किसी बिंदु की तरफ, तुम उसे इस तरह पहचानते हो, यहाँ वहाँ, इन दोनों के बीच। स्थूल संबंधों में तुम्हें बीच में कुछ नहीं दिखता। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थूल संबंध द्वयी होता है, जब तक उच्चतर लोक में संबंध हमेशा ही त्रयी होता है। इसीलिए वहाँ दायां बायां, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, तेज सुस्त, ठंडा गर्म होता है, और सबसे बड़ा द्वयी तो स्त्री पुरुष ही है। इन द्वयी चीज़ों के बीच में कुछ नहीं होता। कोई चीज़ या तो होगी या वह होगी, या वह नितांत विपरीतताओं के प्रति संबंध में या तो अधिकता का रूप होगा या न्यूनता का। स्थूल संबंधों के क्षेत्र में कोई भी अवधारणा उसी अवधारणा के विलोम को मन में रखे बिना हो ही नहीं सकती। प्रतिदिन के तुम्हारे अनुभव इसी वास्तविकता पर आधारित रहा करते हैं। अस्थूल व उदात्त संबंधों के क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसका विलोम नहीं होता। वहाँ सब कुछ एक ही होता है और हर चीज़ एक से दूसरे की तरफ एक कभी ना समाप्त होने वाले गोलाकार वृत्त के रूप में आगे बढ़ती रहती है। समय एक ऐसा अस्थूल और सूक्ष्म क्षेत्र है जिसे तुम अतीत, वर्तमान और भविष्य कहा करते हो। वह दरअसल परस्पर संबंध विद्यमान ही है, यानी वे एक दूसरे के विलोम नहीं हैं, बल्कि एक ही संपूर्ण के भाग हैं, एक ही अवधारणा के आरोह अवरोह हैं, एक ही ऊर्जा के चक्र हैं, एक ही अपरिवर्तनीय सत्य के आयाम हैं। अगर तुम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही है और एक ही समय में विद्यमान रहते हैं, तो तुम बिल्कुल सही हो। हालांकि इस पर चर्चा करने का समय अभी नहीं आया है। इस पर बाद में हम विस्तार से चर्चा तब करेंगे जब हम आगे समय की पूरी अवधारणा पर चर्चा कर लेंगे। ईश्वर आगे बताते हैं, यह संसार जिस ढंग से चल रहा है वह इसलिए चल रहा है क्योंकि ये अन्यथा चल ही नहीं सकता, और अभी भी भौतिकता के स्थूल क्षेत्र में वजूद रखता है। भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, बवंडर और अन्य घटनाएं जिन्हें तुम प्राकृतिक आपदा कहते हो, वे केवल तत्वों की एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाली गति है। जन्म मरण का पूरा चक्र इसी गति का ही भाग है। ये जीवन की लय ताल है और स्थूल क्षेत्र की यह हर चीज इस लय ताल के अधीन रहती है, क्योंकि जीवन स्वयं ही एक लय ताल है। जीवन सर्वस्व के हृदय में होने वाली एक तरंग है, स्फुरण है, एक स्पंदन है। रोग और व्याधि दरअसल स्वस्थता व सकुशलता के विलोम ही तो हैं, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहमति से ही प्रकट होते हैं। किसी न किसी स्तर पर खुद को रोगों का कारण बनाए बिना तुम रोगग्रस्त हो ही नहीं सकते, और स्वस्थ होने का संकल्प लेते ही तुम पुनः स्वस्थ भी हो जाते हो। तुम्हारी अपनी गहरी व्यक्तिगत हताशा, निराशा वे अनुक्रियाएं हैं जो तुम्हारे द्वारा खुद ही चुनी जाती हैं, और विश्वव्यापी दुख भी विश्वव्यापी मनस्थिति का ही परिणाम है।